तेजस्वी यादव तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये चुनाव को लेकर हड़बड़ा रहे हैं, इसलिए इतना घोषणाएं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है ना, नेता प्रतिपक्ष बौखलाहट, हताशा और निराशा में इस तरह के बयान सारे दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस बिहार को जिस तरह का इन लोगों ने बनाया था, उस बिहार को वहां से काम करके आधारभूत संरचना मानव विकास के दिशा में विकास कर करके उन्होंने बिहार को विकासशील बिहार और अब केंद्र की मदद से विकसित और समृद्ध बिहार बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा। नमस्कार मैम। धन्यवाद मैम, आज इमरजेंसी को लेकर 50 साल पूरे हो चुके हैं, इसको लेकर मैम क्या करेंगे? देखिए, आज के दिन हम लोग इसी तौर पे देखते हैं कि इमरजेंसी हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, देश में एक काले चैप्टर के तौर पे उसे देखा भी जाता है और याद भी किया जाता है। और इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस का शासन था, श्रीमती मिसेस गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी। आप जब आपातकाल लगा तो सोचिए कि जो फंडामेंटल राइट है देश के नागरिकों के, उन फंडामेंटल राइट्स को भी कर्टेल कर लिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि उस दौर में किस तरह से डिक्टेटरशिप रहा होगा और आवाम के मौलिक अधिकारों को किस तरह से हत्या और गला घोंटा गया होगा। तो बिल्कुल एक डार्क डे के तौर पे हम लोग उसको याद करते हैं और उसी तौर पे देखते भी हैं। मैम, ये जो घोषणाएं हो रही है नीतीश कुमार के द्वारा, इसको लेकर तेजस्वी यादव तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये चुनाव को लेकर हड़बड़ा रहे हैं, इसलिए इतना घोषणाएं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है ना, नेता प्रतिपक्ष बौखलाहट, हताशा और निराशा में इस तरह के बयान सारे दे रहे हैं। बिहार की आवाम ने जब उनके माता पिता को या उनके घटक दल के लोगों को आजादी के बाद से लेकर के 2005 तक कुछ वर्षों को छोड़ देते, उन्हीं लोग का शासनकाल इस बिहार में रहा है। तब तो कोई काम किया नहीं। जब बिहार की आवाम ने मौका दिया उनके माता पिता को, तो क्या किया? बिहार का बदहाल बिहार बना दिया, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, क्राइम, अपराध और अपराधियों का ये शरणार्थी बन गया था, अपहरण उद्योग बन गए थे। या बिहार ऐसा बिहार बन गया था जो देश के ऊपर बोझ बन गया था और माना जाता भी था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस बिहार को जिस तरह का इन लोगों ने बनाया था, उस बिहार को वहां से काम करके आधारभूत संरचना मानव विकास के दिशा में विकास कर करके उन्होंने बिहार को विकासशील बिहार और अब केंद्र की मदद से विकसित और समृद्ध बिहार बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाना ही जाता है चुनाव और चुनावी घोषणा और इसके मद्देनजर, बल्कि उन्होंने कभी भी वोट की चिंता नहीं की, बल्कि हमारे नेता ने हमेशा वोटरों की चिंता की। और यही कारण है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर या किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, नहीं, बल्कि उन्होंने तमाम वर्गों के लिए काम किया। तभी आज बिहार जो है ना, हमारा विकसित समृद्ध बिहार बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैम, राजद जो है हमेशा बोलते आया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत दिया जाएगा। क्या ऐसी कोई योजना है इधर सरकार ला रही है? सरकार आ जाती है नहीं, इनकी सरकार रही भी है 15 वर्षों तक, यहाँ पे उनकी सरकार रही है। क्यों नहीं किसी योजना को लाए? तब कौन सी योजना काम कर रही थी? योजना काम किया श्रीमती राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना देना। योजना काम किया अपने पुत्र तेजस्वी जी को डिप्टी सीएम बना देना। योजना काम किया कि अपने पुत्र डिप्टी सीएम जी को नेता प्रतिपक्ष विधानसभा बनाना। योजना इनका ये है कि इन्हीं के पुत्र तेज प्रताप जी विधायक और मंत्री बनते हैं। बेटी मीसा भारती राज्यसभा से लोकसभा चली जाती है। बेटी जिनका कभी कोई बिहार से सरोकार, यहाँ के सामाजिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, सिंगापुर से सीधे पैरासूट से आती है। वो अलग की बात है कि सारण में चुनाव लड़ती है, सारण की जनता हरा करके बैरंग वापस कर देती है। तो ये सारी चीजें माँ, पिता, पुत्र, पुत्री और रिश्तेदार, तो सारी योजनाएं तो उनके लिए रही हैं। तो अब अगर ये बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, तो देखिए एक चीज जान लीजिए, बोड़ा की चावल को एक भोजपुरी में कहावत है कि बार बार ना आजमावल जाला। तो बिहार की जनता इन शासन कालों को बहुत अच्छे से देखी भी है और विक्टिम भी रह चुकी है, भुगत भी चुकी है उन सारी चीजों के। और किस योजना की वो बात कर रहे हैं? माँ बहन की योजना। जिन योजनाओं को मैंने गिनाया, तो उनका माँ बहन योजना तो सारा परिलक्षित इसी से हो रहा है ना। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो ये मतलब एक झूठे वादे कर रहे हैं, लेकिन हमारे आदरणीय नेता ने तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से 1100 रुपया बढ़ा दिया। तो बिहार की आवाम को, चाहे वो बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, महिलाएं हो या तमाम बिहार वासियों को ये पूरी अच्छी तरह से पता है कि बिहार का मुस्तकबिल, बिहार का भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य और बिहार का विकास और बिहार विकसित बिहार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में ही संभव है। इसलिए वो अगर इस तरह की बात करते हैं ना, तो मैं एक बात स्पष्ट कर देती हूँ कि नेता प्रतिपक्ष 2025 के परिणाम को अच्छी तरह से समझ रहे हैं और अभी से उस हार की भूमिका को कैसे जस्टिफाई किया जाए, अभी से वो कोशिश करने
करने लगे हैं। धन्यवाद मैम। तो सुना आपने क्या कुछ कही, उन्होंने आपातकालीन को लेकर भी क्या कुछ कहा, साथ ही जो योजनाएं लाई गई है, जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं आई है उसको लेकर भी वो क्या कुछ कहते नजर आई। आपने सब कुछ सुना। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।